तो साथियों, इस देश को आजादी दिलाने के लिए हमारे पूर्वज ने हजारों लाखों की संख्या में शहीद हुआ। सिर्फ शहीद इसीलिए हुआ क्योंकि आजाद भारत में हमारे आने वाला पीढ़ी सर उठा के जिए। लेकिन देश आजाद हुआ, लेकिन सही मायने में गरीब पिछड़ा दलित समाज के लोग आज भी आजादी नहीं मिला, क्योंकि हमारा हक अधिकार नहीं मिला। पहले देश गुलाम था, तो उससे पहले राजा महाराजा होता था, अंग्रेज होता था। लेकिन जब लोकतंत्र आया, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने हमें वोट की शक्ति दिया है। हमारे वोट से ही राज्य का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री बनता है। हमारे वोट में इतना ताकत है साथियों। लेकिन आज हम लोग कहीं पे नहीं है, तो इसके लिए आप सभी को, हम सभी को अपने वोट की ताकत को समझना पड़ेगा। पहले रानी के कोख से बच्चा जन्म लेता था तो राजा बनता था, लेकिन बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने आपके पास वो शक्ति, वो ताकत दिया वोट का कि गरीब मछुआरा का बेटा भी राजा बन सकता है, विधायक और सांसद मंत्री बन सकता है, राज्य का मुख्यमंत्री बन सकता है, देश का प्रधानमंत्री बन सकता है साथियों। तो इसके लिए आप सभी को, हम सभी को संकल्प लेना पड़ेगा, लड़ाई लड़ना पड़ेगा। इस संसार में अगर मान सम्मान अधिकार के साथ जीना है तो दो काम पहले करना पड़ेगा। एक काम, एक रोटी कम खाइए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। जब तक ये समाज प्रशिक्षित नहीं होगा, तब तक ये समाज आगे नहीं बढ़ेगा। आपके अपने हर जरूरत को कम कीजिए, लेकिन अपने बच्चे को पढ़ाइए लिखाइए। हजार तकलीफें होगा, लेकिन उसको सहिए, लेकिन अपने बच्चों को पढ़ा लिखा के काबिल बनाइए। और दूसरा, अपने अधिकार के लिए जागरूक होइए, संघर्ष कीजिए। जब संघर्ष करेंगे तब आपको आपका अधिकार मिलेगा और फिर आपके आने वाला पीढ़ी आगे बढ़ेगा। आज मैं देखिए, मैं इस मुकाम तक पहुंचा हूं, संघर्ष के बदौलत ही पहुंचा हूं। आज मोदी जी भी ने संकल्प लिया कि गरीब को हम आगे बढ़ाएंगे, उनको हर समस्या को दूर करेंगे। आज मोदी जी का समय आ चुका है कि आप संकल्प को पूरा कीजिए। 9 साल से आप देश में राज कर रहे हैं और आपका संकल्प आप कहाँ है? आप संकल्प को पूरा कीजिए तो निश्चित तौर पे ये निषाद समाज आपके आने वाला समय में आपके साथ रहेगा। अगर संकल्प आप पूरा नहीं करते हैं, निषाद को आरक्षण लागू नहीं करते हैं, तो ये निषाद आपके साथ नहीं रहेगा और आपसे लड़ने के लिए तैयार होगा। अब निषाद समाज जाग चुका है। अब इस आजाद भारत में निषाद का बेटा गुलाम बनना नहीं पसंद करेगा, अपने सर उठा के जिएगा और हक अधिकार के लिए लड़ाई लड़ेंगे साथियों। इसके लिए आप सभी को, हम सभी को एकजुट होना पड़ेगा, अपने दल के साथ आना पड़ेगा, आपके चुनाव चिन्ह के साथ आना पड़ेगा, आपके साथ लड़ाई लड़ना पड़ेगा। जो बाबा साहब ने आपके पास ताकत दिया वोट का, देखिए जो लोगों ने अपने वोट का पहचाना, अपने वोट के साथ रहा, अपने नेता के साथ रहा, अपने दल के साथ रहा, वो देखिए कहां से कहां निकल गया। आज हम लोगों को पसीना बहाना पड़ रहा है, लड़ाई लड़ना पड़ रहा है। आज अगर हम अच्छी तरीके से लड़ेंगे तो आने वाला पीढ़ी को इतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा, वो सर उठा के जिएगा। इसलिए साथियों, अगर आप अपने आने वाला बच्चे का भविष्य देखना चाहते हैं तो आप लड़ाई लड़िए, संघर्ष करिए, अपने वोट को ताकत को समझिए। अक्सर पिछड़ा दलित ऐसे लोगों को, गरीब निषाद का हमेशा लोग मानते हैं कि 500 रुपए में अपना वोट बेचता है, 200 रुपए में अपना वोट बेचता है। इस कलंक को दूर कीजिए और संकल्प लीजिए कि कुछ भी हो जाए हम अपना वोट को नहीं बेचेंगे। वोट वहीं देंगे जहां हमारे बच्चे का भविष्य तय होगा। और जब आप ये करने पे लगेंगे तो लोगों को भरम टूटेगा। आज भी लोगों को लगता है कि निषाद का वोट बिकता है, और कभी ये बात सही भी था। गरीबी में, लाचारी में अपना वोट को 200 रुपए में बेच देता था, कोई खिला देता था, कोई पिला देता था, अपना वोट को बेच देता था। और सिर्फ आप वोट नहीं बेचते थे, अपने बच्चे का भविष्य बेचते थे। और किसका कारण है कि आज आपको कोई सुनने के लिए तैयार नहीं है, गरीब पिछड़ा का हक की बात नहीं करता है। जिसको आज राजा बनना चाहिए, आज इस आजाद भारत में गुलाम बना है, और जिसका बाप दादा गुलाम था, अंग्रेज का गुलामी करता था, आज वो राजा बना हुआ है। इसके लिए आपको, हमको संघर्ष करना पड़ेगा। तो क्या आप लोग लड़ाई लड़ने के लिए तैयार है? तैयार है। क्या आप संकल्प लेने के लिए तैयार है? तैयार है।